जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर जो 18 हुआ उसको जो है ना देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। इसके पहले जो भी टेस्ट का करवाए हैं सॉल्यूशन सभी लोग देख लीजिएगा। कुछ का बचा हुआ है तो सारा का जो है ना क्लास आपको आ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। जो भी इसके पहले सेट बचा हुआ इसके बाद का बचा हुआ है वो सारा सेट जो है ना करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में सेट नंबर 18 देखने वाले हैं जिसका होमवर्क सीरीज का है। तो ध्यानपूर्वक जो है ना देखिएगा, ठीक है। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 19/2/2025 को टेस्ट हुआ था। और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन करा है कि अर्थ केयर मिशन के संबंध में जो है ना कौन सा कथन करा है सही है। अर्थ केयर मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है कि यह मिशन 29 मई सन 2024 को लॉन्च किया गया था, क्या है। तो ये क्या है, कथन सही है। यह मिशन जो है ना अर्थ केयर मिशन जो है 29 मई सन 2024 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल क्या है, सही है। और नेक्स्ट देखिए क्या करा है, यह मिशन ईएसए कहाँ का स्पेस एजेंसी है, तो यूरोप का है, ठीक है। और जाक्सा बोलेगा तो कहाँ का स्पेस एजेंसी, जापान का। तो कह रहा है संयुक्त मिशन है, ये क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। यह मिशन जो है ना ईएसए और जाक्सा का संयुक्त मिशन है, बिल्कुल क्या है, सही है। ये भी कथन क्या है, सही है। इसमें दोनों कथन क्या है, तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा देश अपनी हरित ऊर्जा नीति विजन को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है ना शामिल हुआ है, कौन सा देश है। कह रहा है कौन सा देश अपने हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, वो कौन सा देश है, तो अर्मेनिया है। कौन सा देश, अर्मेनिया। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस राज्य में जो है ना अवस्थित है। कह रहा है गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। और कितना नंबर का है, 56 नंबर का है, ठीक है। 56वां नंबर का बोलेगा तो टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास है, जो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र जो है ना किस राज्य में लगाया गया है। कह रहा है कि हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र जो है ना किस राज्य में लगाया गया है, तो सिंगरौली में लगाया गया है। और सिंगरौली कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए। चीता परियोजना को जो है ना कब शुरू किया गया था। कह रहा है कि 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए। तो चीता परियोजना को जो है ना कब शुरू किया गया था, तो 2022 में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में फ्लैश फ्लड की घटना जो है ना किस यूरोपीय देश में घटित हुई। कह रहा है कि हाल ही में फ्लैश फ्लड की घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई, तो कौन सा यूरोपीय देश, तो स्पेन है। कौन सा, स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में जो है ना स्थापित किया गया, कौन सा राज्य है, यूपी। तो कह रहा है एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश में जो है ना स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है ना कितनी है, तथा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो 106वां है। 106वां राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो रायमोना है, नेशनल पार्क कहाँ का है, असम का है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है, कितना, 106। और 106वां जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, तो 106वां रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत की स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण जो है ना किया गया है, वह कौन सी है। यहाँ पे दूसरी पनडुब्बी पूछा है कि दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया है, वह कौन सी है। तो दूसरी पनडुब्बी बोलेगा तो अरिहंत है। और पहली बोले था कौन था, पहली जो है ना अरिहंत था, कौन था, अरिहंत, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व जो है ना किसे घोषित किया गया, तथा इसका अवस्थिति जो है ना कहाँ स्थित है। तो 58वां टाइगर रिजर्व बोलेगा तो कौन सा है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ स्थित है, अवस्थित बोलेगा तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो कह रहा है कि राजभाषा का उल्लेख जो है ना संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में। किसमें, तो भाग 17 में, ठीक है, भाग 17 में है। और किस अनुच्छेद में, तो 343 का ए में है, ठीक है। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद से जो है ना इस्तीफा दे दिया था, तो कौन था, शंकर नायर। कौन था, शंकर नायर। नेक्स्ट कौन सी समुद्री हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में जो है ना वर्षा कराती है। कह रहा है कि कौन सी समुद्री हवाएं
समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में जो है ना प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है। तो कौन सा है? स्थलीय समीर हवा, और इसी को जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना जो है ना कब पेश किया था? कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना कब पेश किया था? तो 3 जून जो है 1947 ईस्वी को पेश किया था। नेक्स्ट है, सरल लोलक में किस प्रकार की जो है ना गति पाई जाती है? बताइए, सरल लोलक में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो सरल आवर्त गति पाया जाता है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SHM बोलेंगे। क्या बोलेंगे? SHM बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास जो है ना किया है। इस चावल का नाम क्या रखा गया है? तो गोल्डन राइस। क्या है? गोल्डन राइस। तो कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है। इस चावल का नाम क्या रखा गया है? तो गोल्डन राइस रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आंतरिक अशांति है। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंतरिक अशांति के आधार पर जो है ना आपातकाल जो है 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये जो है ना कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा है कि राष्ट्रपति कौन थे? तो फरुखुद्दीन अहमद अली थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति का बात करें तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी दक्षिण भारत के किस पर्वत पर जो है ना आपस में मिलते हैं? तो कौन सा पर्वत है? नीलगिरी का पर्वत। कौन सा है? नीलगिरी का पर्वत। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता जो है ना किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं? तो 4 है। और सर्वाधिक जो है जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों के प्रसार का अधिकार दिया गया है? तो कौन सा है? आर्टिकल 25। अनुच्छेद क्या होगा? तो 25। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों का प्रसार का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार होगा? क्या होगा? कौन सा बात था? तो चंपक करम दोराई राजन मामला क्या था? 1951। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस बात में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार होगा? तो चंपकम दोराई राजन मामला क्या था? 1951 था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से किस पठार का उत्तर पूर्व में क्या है? विस्तार है। तो क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार। तो कह रहा है मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से किस पठार का उत्तर पूर्व विस्तार है? तो छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश में किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है? तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना किया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद क्या होगा? 109। अगर धन विधेयक की परिभाषा बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में? 110 में है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र पर लगाया गया और यह संशोधन किस अधिनियम के तहत जो है ना किया गया? तो क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कह रहा है कि प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र पर लगाया गया और यह संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम क्या होगा? 1935। नेक्स्ट है, सूखे फलों में पाए जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? तो माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्टोज। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ना कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक भेदन क्षमता जो है ना किस तरंग की होती है? तो गामा किरणें का होता है। किसका होता है? गामा किरणें का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया? तो क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। और किस भाग में जो है इसका उल्लेख किया गया? तो भाग 20 में। अनुच्छेद बोलेगा तो क्या है? 368 है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो क्या है? नर्मदा, ताप्ती और क्या है? दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश का सूक्ष्म कणों
के बने होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधी रेखा में गमन करते हैं? कौन किया था? न्यूटन। कौन किया था? न्यूटन। नेक्स्ट है, किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों का वरीयता दिया गया है? तो क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। कह रहा है किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? तो 42वां संशोधन 1976। नेक्स्ट है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है ना किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या होगा? अनुच्छेद 39। क्या होगा? अनुच्छेद 39। तो यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है? देखिए, पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 संगठित ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में समाजवादी के सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये क्या है? गलत है। समाजवादी नहीं हो, क्या हो? गांधीवादी हो। क्या हो? गांधीवादी। और नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 43 के ए श्रमिकों की भागीदारी का आयोजन को डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये क्या है? तो गलत है। गांधीवादी नहीं होगा, क्या होगा? समाजवादी होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा? दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो क्या होगा? भाग 4, जिसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। कौन कहा था? केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट है, समान न्याय एवं निःशुल्क, कह रहा है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के जो है ना किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के जो है ना किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद क्या होगा? 39 के जो है ना क्या होगा? ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का प्रावधान जो है ना किस अनुच्छेद में? तो क्या होगा? अनुच्छेद 44। क्या है? अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है, स्मारकों, स्थलों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में क्या है? तो वर्णित है। तो क्या होगा? अनुच्छेद 49। तो कह रहा है स्मारकों, स्थलों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया और यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 49 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो है ना अधिनियमित किया गया? क्या होगा? अनुच्छेद 39। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, कह रहा है कि भारत के संविधान को किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में जो है अधिनियमित किया गया? तो अनुच्छेद क्या है? 39 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किस में सम्मिलित है? क्या होगा? डीपीएसपी में। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किस में सम्मिलित है? तो डीपीएसपी में। नेक्स्ट है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में जो है ना कौन से संघ या संस्था की स्थापना किया गया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। तो कह रहा है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ या मतलब संस्था का जो है ना स्थापना किया गया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है वुड डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासन में जो है ना काल में आया था? कह रहा है कि वुड डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासन काल में आया था? तो वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था और डलहौजी के शासन काल में आया था। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता मतलब अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। तो कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता मतलब अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय जो है ना कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में हुआ था। नेक्स्ट है, सन 1858 का शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो कैनिंग। क्या हुआ? कैनिंग। तो सन 1858 का शाही अधिनियम
किस गवर्नर जनरल के काल समय आया था? तो कैनिंग। नेक्स्ट है, किस संगठन ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? क्या होगा? पुनः सार्वजनिक सभा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस संगठन ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी। तो कह रहा है किसके सुझावों पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। तो कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। और नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता जो है ना किसको माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928 में किया गया था, भगत सिंह चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है ना गन्ना उत्पादन के लिए क्या है? सर्वाधिक है, प्रसिद्ध है। कह रहा है उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है ना गन्ना उत्पादन के लिए क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो क्या होगा? पहले स्थान पे यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना जो है ना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1981 में। तो कह रहा है दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक जो है ना योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 1981 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना खरीफ फसलें हैं? यहाँ पे खरीफ फसलें पूछा है तो कौन कौन है? तो मक्का क्या है? तो खरीफ फसलें हैं। बाजरा क्या है? तो खरीफ फसलें हैं। और सोयाबीन क्या है? तो खरीफ फसलें। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें करीब में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो 1, 2 और 4 क्या है? सही है। ये सब क्या है? मक्का, बाजरा, सोयाबीन क्या है? तो खरीफ फसलें। ठीक है। और अगर चना का बात करें, चना जो है ना रबी फसलें हैं, मतलब दलहनी फसलें बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये तीनों क्या है? खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में क्या होती है? सहायक होती है। तो क्या होगा? रबी के लिए। क्या है? रबी के लिए। तो कह रहा है कि भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो रबी के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करता है। कर्नाटक में कौन? बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो क्या है? काली मिट्टी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया था? तो क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक था? 1951 से 56। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई तथा इसका शुरुआत जो है ना कहाँ से किया गया था? तो कौन था? भूदान आंदोलन। तो कह रहा है किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई तथा जो है इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया? तो क्या हुआ? भूदान आंदोलन था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि इसकी शुरुआत जो है ना कहाँ से की गई थी? इसका शुरुआत जो है ना याद रखिएगा भारत के जो है ना कहाँ से? तेलंगाना के जो है ना पोचमपल्ली। क्या है? तो पोचमपल्ली जो है ना गाँव से किया गया था। ठीक है, तो तेलंगाना के जो है ना पोचमपल्ली गाँव से किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में इकोलॉजिकल जोन्स मतलब कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या जो है ना कितनी है? तो 15 है। तो कह रहा है कि भारत में इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 15 है। और बिहार में बात करें तो कितना है? तो 4 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम योजना का संबंध जो है ना किससे है और इसे जो है ना कब शुरू किया गया था? कह रहा है कि पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया था? तो पीएम कुसुम योजना का संबंध नलकूपों से है और इसका शुरुआत 2019 में हुआ था। नेक्स्ट है, नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं या किस देश के थे? यूएसए में कहाँ? मैक्सिको। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस खाद्यान्न के उत्पादन से की? क्या हुआ? गेहूं के। क्या है? गेहूं से। और गेहूं का जो बीज लगाया गया था कौन सा बीज लगाया गया था गेहूं का? तो लार्मा रोजो जो है ना बीज लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जो है जानी जाती है? तो क्या है? कपास है। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य जो है ना चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो क्या है? पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। बहुत लोग बोल रहे होंगे ना कि पंजाब ही होगा, तो दोनों में जो है डिजिट का डिफरेंट है, तो जो भी ऑप्शन में रहेगा तो एग्जाम में एक ही रहेगा।
याद रखिएगा, या तो पंजाब रहेगा या तो फिर पश्चिम बंगाल रहेगा, लेकिन इसका आंसर जो है ना पश्चिम बंगाल ही होगा। ठीक है, आइए कर 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित किए गए और चुनाव की गणना जो है ना कुल कितने सीटों पर की गई। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव कितने सीटों पर आयोजित किए गए, तो सीटों पर कितने सीटों पर 543 सीटों पर मतलब चुनाव आयोजित किया गया, और एक पे जो है निर्विरोध मतलब चुना गया, और मतगणना कितना पर हुआ, 542 पर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया के दो बड़े गठबंधन दलों ने भाग लिया, क्रमशः इन्हें कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो यहाँ पे कर 18वीं लोकसभा में चुनाव में जो है एनडीए को कितना सीट मिला, तो एनडीए को 293 सीट मिला। इसमें जो है ना बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी था, कितना मिला, 200 कितना था, 40 सीट मिला। ठीक है, और इंडिया का बात करें, इंडिया जो गठबंधन था इसमें सबसे बड़ा जो है इंडिया का गठबंधन को कितना सीट मिला टोटल, तो 240 मिला। और इसमें जो है ना सबसे बड़ा पार्टी कौन था, कांग्रेस को कितना मिला, तो कांग्रेस को जो है 99 मिला। कितना मिला, कांग्रेस को 99 मिला। ठीक है, और बीजेपी कितना मिला, 240, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है ना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 16 मार्च को किया गया था, चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव किस दल ने बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है ना किस दल ने बहुमत प्राप्त किया, अपनी सरकार बनाई, तो एनडीए ने प्राप्त किया और बीजेपी ने क्या है, सरकार बनाया। ठीक है ना, ठीक है, मतलब एनडीए जो गठबंधन है ना उसी ने मिलकर जो है ना सरकार बनाया। ठीक है, और बीजेपी क्या सबसे बड़ा पार्टी था, क्योंकि ये जो सीट प्राप्त किया था 240 किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार जो है ना भाग लिया था, तो सैंपेन जनजाति। कौन सी जनजाति, सैंपेन जनजाति ने भाग लिया था। और इसी में जो है त्रिपुरा का एक जनजाति था, पुरु जनजाति, ये भी भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है ना कितनी है, तो 6 है। कितना है, 6। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया था, तो क्या है, सूरत का। किसका, सूरत में जो है ना मुकेश लाल को निर्विरोध जो है ना घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः जो है ना कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो आरजेडी को जो है ना 4 मिला था, जेडीयू को 12 मिला था, और लोक जनशक्ति पार्टी को जो है ना 5 मिला था। ठीक है, तो कह रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः जो है ना कितने सीटें मिला था, तो आरजेडी को 4 मिला था, जेडीयू को 12 मिला था, और एलजेपी को जो है ना लोक जनशक्ति पार्टी को 5 मिला था। ठीक है, 5 में 5 जीता था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई और इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त तो जो है ना कौन बनाए गए। तो चुनाव आयोग का स्थापना कब किया गया, 1950 में किया गया, और इसके वर्तमान जो है ना निर्वाचन आयुक्त कौन है, 26वें नंबर के जो है ना गणेश कुमार को जो बनाया गया। ठीक है, किसके स्थान पे, राजीव कुमार के स्थान पे। ठीक है, तो ये रहा सेट नंबर 18, मतलब टेस्ट का जो है सेट नंबर 18 रहा, और इसके पहले जो है ना जो भी सेट बचा हुआ है उसको भी करवा देंगे, और इसके बाद का जो भी सेट चल रहा है वो सारा आपको जो है ना करवा दिया जाएगा। एक दिन में जो है ना 2 से 3 4 सेट करके जो है ना आपका सारा उस लेवल पे जो है ना जहाँ से सर करवा रहे हैं आपको सारा जो है ना करवा दिया जाएगा। इस बात को टेंशन मत लीजिए, वो सारा जो है ना नोट करके रखे हैं कि हाँ कौन सा करवाएं, कौन सा जो है ना करवाने के लिए बाकी है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास को जो है ना अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए, सोल्यूशन पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, वहाँ पे जो है सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, और बाकी टेस्ट का भी पीडीएफ जो मतलब बिना सोल्यूशन का भी आपको राहुल स्टडी ग्रुप में डाला जाता है डेली। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।